जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, जिसमें के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराएंगे आज वन शॉट वीडियो में। ठीक है, एक ही वीडियो में जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये राजीव प्रकाशन बुक के हैं और जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं। उसके पहले आपको मैं कुछ फार्मूले यहाँ पर लिख देता हूँ जो आप लोग नोट कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले, ठीक है। और दूसरी बात है, डेरिवेशन इसके जो हैं तो उसका अलग से वीडियो होगा, लेकिन आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, न्यूमेरिकल। क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स में जो जो सूत्र आते हैं और जो भी फार्मूला है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। न्यूमेरिकल्स में एक चीज पहचानना आपको बहुत ही आवश्यक है। क्या वो भी क्या आवश्यक है, जैसे कि ये पाठ का नाम है, पहला चैप्टर है फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट का जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है उसके वो चैप्टर जो है उसमें के हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अब इसमें परावर्तन में या अपवर्तन में आपका क्या होता है, फोकस दूरी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी हो गया, प्रतिबिंब की दूरी हो गया, वस्तु की दूरी हो गया। इसको कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचानने के लिए हम आपको अभी देते हैं कुछ। तो बच्चों, ये वीडियो किसको किसको देखना चाहिए मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जो क्लास 10th में है या 12th में है उनको भी देखना चाहिए। क्लास 10th वालों को तो देखना ही है क्योंकि उन्हीं के लिए विशेष करके है। 12th वालों में फिजिक्स सेकंड में उसमें भी परावर्तन का चैप्टर होता है, सवाल उसमें भी होते हैं, लेंस के भी होते हैं। या दूसरी बात है, कोई जेई की तैयारी कर रहा है या नीट की तैयारी कर रहा है उसको भी ये वीडियो देखना चाहिए। यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो नहीं पसंद आएगी, तो आप अपने परिवार में या किसी स्टूडेंट को बताने की कृपा करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, दर्पण, मिरर, दर्पण को क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। जब दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र पूछा जाएगा तो उसका सूत्र क्या होगा? ये फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी में संबंध होता है। ठीक है, ये आपके पेपर में सूत्र भी अलग से पूछ सकता है कि फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी में संबंध बताइए। तो संबंध का सूत्र भी यही आप लिख सकते हैं। किसके लिए है? दर्पण के लिए। किसके लिए है? दर्पण के लिए। दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। ओके। सेकेंड सूत्र आपका क्या है? लेंस के लिए। किसके लिए? ये था दर्पण के लिए, ये किसके लिए है? लेंस के लिए। किसके लिए है? लेंस के लिए। किसका सूत्र है? फोकस दूरी का। सूत्र वही है, फोकस दूरी का ये भी, फोकस दूरी का ये भी, लेकिन ये दर्पण के लिए था और ये किसके लिए है? लेंस के लिए। लेंस के लिए सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। लेंस में सिर्फ माइनस होता है और दर्पण में प्लस होता है। दर्पण में क्या होता है? प्लस, और लेंस में क्या होता है? माइनस। ओके। लेंस के लिए 1/f = 1/v - 1/u। अब f क्या है, v क्या है और u क्या है, तो वो हम अभी आगे बताते हैं। देखिए, f हमारा होता है फोकस दूरी। f क्या होता है? फोकस दूरी। वस्तु की दूरी को कहाँ से लिखते हैं? u से लिखते हैं। जैसे आपके न्यूमेरिकल्स में आएगा कि इतनी फोकस दूरी दी गई है, तो फोकस दूरी को आपको फोकस दूरी ना लिख करके क्या लिखना है? f बराबर, किसके बराबर लिखना है? f बराबर। ठीक है ना। ऐसे ही प्रतिबिंब की दूरी को कैसे लिखते हैं? v से लिखते हैं। अभी दूसरी बात है, इसमें तीसरा फार्मूला आपका क्या है? आवर्धन क्षमता। इसमें लिखा है? नहीं लिखा है? नहीं लिखा, वो छूट गया है। आवर्धन क्षमता को m से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? m से। आवर्धन क्षमता, इसको लिखते हैं m से। कैसे लिखते हैं? m से। ओके। आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? m = I/O। m = I/O और इसके बराबर क्या होता है? v/u। ये कब होता है? जब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई दी होती है और प्रतिबिंब की लंबाई निकालना होता है, तब हम ये सूत्र लगाते हैं।
थोड़ी देर के लिए जैसे कोई वस्तु की लंबाई ना देकर के वस्तु की ऊंचाई दी हो, ठीक है, तो बात तो वही है, सूत्र यही होता है मेनली। बाकी आगे हम लिख सकते हैं एच डैश अपान एच। एच डैश क्या होता है? एच डैश होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई। एच केवल एच वस्तु की ऊंचाई होता है, और एच डैश जो होता है वो किसका होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। वस्तु की लंबाई को कहाँ से लिखते हैं? ओ से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं। ओके, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से लिखते हैं। कहाँ से? आई से। वस्तु की ऊंचाई को एच से और प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से। इतने फार्मूले आपके हो गए। मतलब 3 फार्मूलों में जो चीज यूज होगी वो हमने बता दी। ओके, दूसरी बात है, जब फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी कि फोकस दूरी दी होगी या वक्रता त्रिज्या दी होगी, आपको फोकस दूरी निकालना है, उसके लिए सूत्र क्या होगा? फोकस वक्रता त्रिज्या दी होगी और फोकस दूरी निकालना है, तो हमारा सूत्र लगेगा F बराबर R/2 या F बराबर R/2। अभी फोकस दूरी दी हो, वक्रता त्रिज्या निकालनी हो, तब सूत्र क्या रहेगा? R बराबर 2F। अब लेंस की क्षमता के लिए, लेंस की क्षमता के लिए R क्या होता है? इसमें लिखा है? नहीं लिखा है, लिख देते हैं। R होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं R से। कैसे लिखते हैं? R से। अभी व्यास दिया हो तो कैसे क्या होगा? व्यास 2R होता है। व्यास समझते हो आप लोग, मैथ पढ़े हो, कक्षा 10 में पढ़ते हुए हो गए। ओके, लेंस की क्षमता के लिए सूत्र क्या होता है? तो P बराबर 1/F। लेकिन कब? 1/F तो होगा, लेकिन ये कब होगा? जब मीटर में दिया होगा आपकी फोकस दूरी। आपकी फोकस दूरी किस में दी हो? मीटर में। तब आप P बराबर 1 लिखेंगे। बट लेकिन जब आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो, आपके न्यूमेरिकल्स में आके आपके सवाल में जब फोकस दूरी किस में दी हो? सेंटीमीटर में, तब आपको फार्मूला लिखना है कौन सा? P बराबर 100/F। P बराबर 100/F। ओके, जब मीटर में दी हो तो P बराबर 1/F, और जब सेंटीमीटर में दी हो तो 100/F। अब देखते हैं अपवर्तनांक। आपके न्यूमेरिकल्स में अपवर्तनांक भी पूछेगा, तो अपवर्तनांक के लिए सूत्र क्या होता है? अपवर्तनांक को लिखते हैं n से। यहां पर लिखा होगा, हाँ, अपवर्तनांक को कहाँ से लिखते हैं? n से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? n से। अपवर्तनांक के लिए सूत्र क्या होता है? तो n बराबर 1/sin c। sin c क्या होता है? क्रांतिक कोण होता है। लिखा है? नहीं लिखा। sin c क्या होता है? क्रांतिक कोण। क्या होता है? क्रांतिक कोण। लेकिन जब निर्वात में प्रकाश की चाल दी हो और माध्यम में प्रकाश की चाल दी हो, तब हम क्या लिखेंगे? n बराबर C/V। और तभी ज्ञात करना हो क्या? अपवर्तनांक। क्या ज्ञात करना हो? अपवर्तनांक ज्ञात करना हो। नीचे भी लिखा है, हमने लिख दिया है पहले से। निर्वात में प्रकाश की चाल को कैसे लिखते हैं? C से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? C से। और माध्यम में प्रकाश की चाल को कैसे लिखते हैं? V से। किससे लिखते हैं? V से। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में कोई भी हो उसको माध्यम में कहा जाएगा। चाल मतलब वेग, ठीक है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल C और माध्यम में प्रकाश की चाल V। n बराबर C/V फार्मूला रहेगा। अब ये ANW क्या है? WNG क्या है? GNA क्या है? तो A फॉर क्या होता है? एयर होता है। क्या होता है? एयर। A से निकला, मतलब एयर मिस होता है वायु। वायु आपका दिया होगा, जैसे कि लिखा होगा वायु में प्रकाश की चाल, तो यानी कि आपको वहां पर A मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? A। जब दिया हो जल में प्रकाश की चाल, तो उसको जल में प्रकाश की चाल हिंदी में ना लिख करके हम अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग किससे लिखेंगे? W से। जल लिखा है ना, तो जल को कहाँ से? वाटर होता है, वाटर फॉर W निकला है वहां से, ठीक है। G क्या है? तो G है बेटा ग्लास। ग्लास मीन्स क्या होता है? कांच, ठीक है। तो G और A क्या होता है? A तो अभी बताया। क्या होता है? वायु। कभी कभी डायमंड भी दिया होता है, हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो वहां पर हम D का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? D का। देखो बच्चों, जब दर्पण अवतल होगा तब क्या होगा? ये फॉर्मूला अभी बताना भूल गए यहाँ पे। जैसे ये 2 सूत्र थे आपके, दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र या लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। दर्पण हो या लेंस हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता,
हमें यह देखना है कि लेंस या दर्पण अवतल है या उत्तल है, दर्पण या लेंस, दर्पण हो या लेंस हो। अवतल होगा तो सभी चिन्ह एफ, सभी चिन्ह बोले तो एफ वी यू, कौन सा एफ वी यू, ये क्या होंगे अवतल होंगे, क्या होंगे अवतल, तब सभी चिन्ह माइनस के होंगे। सिर्फ एफ वी यू बताया है, ओके, एफ वी यू ये क्या होंगे, जब अवतल होगा तो सभी माइनस के होंगे, क्या होंगे माइनस के। और जब दर्पण उत्तल होगा, जब दर्पण उत्तल, दर्पण या लेंस उत्तल होगा तो सभी चिन्ह प्लस के होंगे, सिर्फ और सिर्फ u माइनस का होगा, ठीक है। u बोले तो हमेशा माइनस का रहता है, u जो है हमेशा माइनस का ही रहता है। बस वैसे याद कर लो चाहे जैसे, फिलहाल याद रखना है आपको, जब दर्पण अवतल है तो सभी माइनस के, और जब दर्पण उत्तल है तो सभी प्लस के, सिर्फ u माइनस का, सिर्फ u माइनस का। दर्पण अवतल है तो सभी माइनस के, दर्पण उत्तल है तो सभी प्लस के, सिर्फ u माइनस का, ठीक। ये हमारे फार्मूले समाप्त होते हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल पर, ओके। इसको समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहूंगा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके आगे अभी काम आने वाला है, ठीक है। इसको या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लो या तो फिर नोट कर लो। तो आइए हम अपने पहले सवाल पर पहुंच चुके हैं। स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है, पहला सवाल पढ़ते हैं। देखिए सवाल जब पढ़ेंगे तो उसी में हमको छांटना है एफ क्या है, वी क्या है, यू क्या है। उसके पहले हमको ध्यान देना है कि दर्पण है या लेंस है। यदि दर्पण है तो दर्पण कौन सा है, अवतल है या उत्तल है, और लेंस है तो क्या करेंगे, अवतल है या उत्तल, उसमें भी वही चीज देखना है। तो पहला सवाल में दिया गया है अवतल दर्पण, दर्पण कौन सा है, अवतल, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। क्या स्थित है, वस्तु, कहां से, दर्पण से, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। तो आइए हम लिखते हैं पहले दर्पण, क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सरल सवाल है, बस आपको पहचानना है क्या कि इसमें दर्पण कौन सा है, कौन सा दर्पण है। तो इसमें सामने दिया गया है अवतल, कौन सा दिया गया है, अवतल। लेकिन मैं पहले ही बता दूं आपको, इसमें यदि हम दर्पण अवतल रखते हैं तो इसका आंसर नहीं आएगा। क्यों, अभी आगे देखेंगे आप लोग। तो इसका हम दर्पण उत्तल करे दे रहे हैं, यदि आप अवतल करेंगे तो इसका आंसर 40 नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें ऊपर लिखा गया है, देखिए दर्पण कौन सा रखेंगे, उत्तल। नगीन प्रकाशन की जो बुक होती है या कुमार मित्तल की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। जो राजीव प्रकाशन की बुक है ये थोड़ा, इसमें मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, हमने देखा है अक्सर करके, इसमें ज़्यादा जो है गलतियां होती हैं बुक में। दर्पण कौन सा है, उत्तल है, तो अवतल, लेकिन हम दर्पण कौन सा मानेंगे, उत्तल। क्यों, क्योंकि यह सवाल में गलती है, मिस्टेक है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, कहां से, दर्पण से। तो इसमें देखो दर्पण हमने उत्तल लिख लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम एफ वी यू तीनों लिख लेंगे। एफ वी यू, एफ क्या होता है, दर्पण से फोकस दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, ओके। अभी हमने पहले ही बताया था। तो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। तो वस्तु, अब देखिए दर्पण उत्तल है तो सभी चिन्ह का है क्या होंगे, माइनस, प्लस के, सिर्फ u माइनस का, सिर्फ u माइनस का। तो दर्पण जब प्लस का चिन्ह हम ना भी लगाएं तो उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, प्लस का चिन्ह ना भी लगाएं तो उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब, यदि दर्पण से आभासी मतलब जो पर्दे पर सिर्फ आभास किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब, हम मेन टॉपिक देखेंगे क्या, प्रतिबिंब कह रहा है। तो दर्पण से प्रतिबिंब यानी कि कितना है, कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो v बराबर हम रखेंगे 20 सेंटीमीटर, ओके। u हमने रखा ही नहीं। दर्पण से कितना है, वस्तु की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर।
अब ये क्यों माइनस में क्यों रखा, क्योंकि दर्पण कौन सा, उत्तल। अवतल मानेंगे तो आंसर नहीं आ सकता, कुछ भी कर लो आंसर नहीं आएगा। तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो वक्रता त्रिज्या हम तब ज्ञात कर पाएंगे जब हमको फोकस दूरी पता होगी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, फोकस दूरी। क्या निकालेंगे, फोकस दूरी। फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस दर्पण है ना, तो दर्पण के लिए सूत्र क्या होगा, किसके लिए, दर्पण के लिए, किसके लिए, दर्पण के लिए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब 1/f का मान तो पता नहीं, तो 1/f ही लिखेंगे। 1/v, v का मान कितना दिया है 20, कितना दिया है 20, प्लस 1/u का मान कितना है -10। क्या लिखा है -10। अब हम इसको ब्रैकेट क्यों लगा दिया, क्योंकि ये चिन्ह, ये जो नंबर है हमारा माइनस में दिया, मतलब ये दूरी किस में दी है, माइनस में। 1/f तो निकालना है हमको। ये f कौन सा, स्मॉल वाला है, छोटा वाला, यानी कि 1/20 जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। हमने देखा है अक्सर करके, टीचर और भी वीडियो आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, लेकिन वो ऐसे ही कैलकुलेशन करते रहते हैं, वो बताते ही नहीं कि प्लस माइनस क्या होता है। तो बच्चे कहाँ से जान पाएंगे, बच्चों को अगर पता ही होता तो आते ही क्यों यहाँ पर सीखने। टीचर भी देखते हैं, स्कूल में भी नहीं बताते, ऐसे कैलकुलेशन कर देते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 10। अब हर बराबर करना है, तो कुछ लोगों को हमने देखा ऐसे ही कर देते, मतलब कैसे कर, बच्चों को बताओ तो कम से कम कैसे करना है। देखिए लिखा है यहाँ पे 20, 10, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। कितना आता है, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और ये 5। अब हम 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना आया 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, बोले तो 2 दूना 4 5 20, यानी कि हमको दोनों में 20 लाना है। अभी बड़ी संख्या जैसे 58 लिखा हो एक तरफ, एक तरफ 68 लिखा हो, तब क्या करें, तो ऐसे एलसीएम निकालेंगे, हमको पता चल जाएगा। इधर हम आगे देखते हैं, 1/f, थोड़ा स्टेप बढ़ा जाएगा लेकिन अच्छा रहेगा, -1/10। अब यहाँ पर हम हर बराबर करेंगे, इसको नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर। 1/f बराबर 1/20 -2/10 2 जा 20। 1/f बराबर 1/, अब इसको क्या करेंगे, हर बराबर है, डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, बराबर है, तो 1 - 2/20, कितना बचेगा, 2 से 1 गया, 1 बचेगा, वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। नीचे रहेगा 20। देखिए आपको दिख रहा है, दिख रहा है, ओके। वन अपान एफ बराबर कितना आया, -1, इसको साफ करते हैं, अपान 20। अब हम तिरछी गुणा करेंगे, तब क्या मिलेगा हमको, एफ बराबर -20 सेंटीमीटर, एफ बराबर -20 सेंटीमीटर। ये नीचे दिख नहीं रहा है, इसको साफ कर देते हैं। देखिए ऊपर देख लीजिए, कितना आया है, 1/f बराबर 2 से 1 गया, 1 बचेगा, वो भी माइनस का, अपान 20। अब तिरछी गुणा करेंगे, जिसको अतिरिक्त मल्टीप्लाई बोलते हैं। 1/f बराबर, नहीं अब तो कर दिया ना, ये हो जाएगा f बराबर -20। ये वाला माइनस आएगा इधर, लेकिन इधर क्या, फोकस दूरी माइनस में, तो यानी कि इसको इधर ही भेज देते हैं सीधे सीधे। फोकस दूरी हमारी माइनस में क्या, 20 आई, कितनी आई, -20। अब हम निकालेंगे क्या, वक्रता त्रिज्या। क्यों, क्योंकि हमको f पता चल चुका है। r बराबर सूत्र बताया था, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, r बराबर 2f। क्या होता है, r बराबर 2f।
तो 2 गुणे f का मान क्या है, माइनस का 20। अब ये माइनस का इसलिए ब्रैकेट में बंद कर देंगे। 22 जा 40, 40 आएगा, वो भी काहे का, माइनस का, r बराबर, ठीक है, माइनस का 40 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ चुका है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अभी यदि हम अवतल रखते तो ये आंसर नहीं आता, किसी भी मायने में आंसर नहीं आता। आप चाहे करके देख लीजिए। यदि आप इसको कर सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। ओके, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल पे। देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं, स्क्रीन पर देखिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, कितने, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, दर्पण कौन सा है, मेन चीज हमको क्या देखना है पहले, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है ना, दर्पण है कौन सा, अवतल। क्या है, दर्पण अवतल है। उसी जो तरीका हमने इसमें अपनाया है वही तरीका इसमें भी अपनाएंगे, इसमें आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक सवाल किताब में सही दिया है। दर्पण कौन सा है, अवतल है। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले f बराबर, v बराबर, u बराबर तीनों लिख लेते हैं। दर्पण अवतल है इसलिए सभी में हम माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले काम यही करते हैं। इसके बाद क्या करें, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, 15 सेंटीमीटर कितना है, 15, तो हम f बराबर कितना लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, यानी कि वस्तु हमको निकालना है। वो पूछ रहा है ना कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, मतलब प्रतिबिंब जितना होगा उसका 5 गुना। जैसे प्रतिबिंब 5u, वस्तु का 5 गुना, u इंटू 5 तो कितना आएगा, 5u आएगा ना, हाँ 5u आएगा। यानी कि v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5u, तो डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस 5u, ठीक है, वस्तु का 5 गुना। अब बनेगा, देखते हैं। अब ये हमको ज्ञात करना है इसलिए ये वाला चिन्ह हम गायब कर देते हैं। सूत्र क्या रहेगा, दर्पण, दर्पण है ना, तो दर्पण के लिए, दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, 1/f या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान कितना, माइनस का 15 बराबर 1/v का मान है माइनस का 5u, दिख रहा है ना, माइनस का 5u प्लस 1/u का मान तो हमको निकालना ही है। अब क्या करेंगे, देखिए 1/ माइनस का 15 बराबर 1/-5u प्लस 1/u, एक स्टेप बढ़ा दिया। अब देखिए हम यहाँ पर हर बराबर करेंगे, इधर u लिखा, इधर भी u लिखा, इधर 5 लिखा, इधर 5 नहीं लिखा, तो हम 5 लिख देंगे। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यानी कि हर में जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। 1/-15 इक्वल टू 1 प्लस ये वाला माइनस जो है ऊपर चला जाएगा और ये वाला 5 प्लस का, ठीक है, नीचे कितना रहेगा 5u, 1/15 माइनस का, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 4/5u। अब प्लस का रहेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5u, ये 5u उधर जाएगा ना, और ये वाला उधर जाएगा, 15 4 जा 60, वो भी काहे का, माइनस का। अब u बराबर माइनस का 60/5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12, कितना आएगा 12, 12 5 जा 60 होता है ना, 12 5 जा 60, इसलिए 12 आएगा, वो भी काहे का, माइनस का। u बराबर माइनस का 12, वो भी सेंटीमीटर। ओके,
ये हमारा सवाल लग चुका है। अब देखते हैं तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीन पर देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, दर्पण कौन सा है? अवतल। दर्पण हमारा है अवतल। कितने? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी को कहां से लिखते हैं? एफ से। कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब दर्पण अवतल है तो एफ का किस में रहेगा? एफ की दूरी माइनस में। फोकस दूरी क्या होगी? माइनस में। एफ वी यू तीनों माइनस में होंगे। क्यों? क्योंकि दर्पण कौन सा है? अवतल है। तो एफ तो फोकस दूरी हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके सामने कह रहा है 20 अवतल दर्पण के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। क्या कह रहा है? 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी कि वस्तु जो है लेंस से 30 सेंटीमीटर। कितना? 30 सेंटीमीटर। कितना रहेगा? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? v ज्ञात करना। अब v का चिन्ह हम अभी साफ कर देंगे। अभी इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में। दर्पण अवतल है, दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है? वो बीच में लिख दिया है लेंस से 30 सेंटीमीटर। तो आपको भटकना नहीं है, आपको मेन चीज देखना क्या कह रहा है। वो वस्तु कह रहा है ना, तो इसीलिए वस्तु की दूरी को कैसे लिखते हैं? u से। तो सीधे सीधे -30 हम लिख लेते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि दर्पण है। 1/f बराबर 1/f का मान दिया गया है तो लिखेंगे f का मान कितना? -20। 1/v का मान नहीं दिया है, निकालना है। प्लस 1/u का मान दिया गया, कितना है? -30। कितना है? -30। अब ये ब्रैकेट में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस में दिया है इसीलिए। 1/-20 बराबर 1/v प्लस माइनस ब्रैकेट खुलेगा, माइनस हो जाएगा 1/30। अब इस माइनस को, इस मान को जो है हम इधर लाएंगे, तब क्या होगा? 1/20 ये माइनस का है बराबर, इस माइनस को हम ऊपर ले जा सकते हैं तो ऊपर ले गए। ये माइनस का 1/30 है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। बराबर के इधर लाएंगे इसको उठा करके तो ये प्लस में हो, अगर प्लस में होता तो माइनस में आ जाता। बराबर 1/v। कितना है? -1/20 प्लस 1/30 बराबर 1/v। तो इसमें हम हर बराबर करते हैं। अब 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। 20 और 30 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। 2 10 जा 20 और यहाँ पर आएगा 15, 15 2 30 होता है। 2 5 जा 10, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 से करेंगे 1 जा, कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। यानी कि हमको दोनों में 60 लाना है, दोनों डिनोमिनेटर में क्या हो? 60 हो। तो हमको पता है 2 से करेंगे तो हो जाएगा -1/20 प्लस 1/30। इधर करेंगे 2 से और इधर करेंगे 3 से। किससे करेंगे? 3 से। तो कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, वो भी माइनस का, प्लस 2 1 जा 2, इसके बटे में कितना आएगा? 60 और इसके बटे में भी 60 आएगा। ठीक है। अब जब डिनोमिनेटर या हर बराबर हो गए हैं तो हम क्या करेंगे? इनको एक पास लिख लेंगे। -3 प्लस 2/60 बराबर 1/v। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 3 से 2 गया 1 बचेगा, वो भी माइनस का 60 बराबर 1/v। अब
तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर ये 60 इधर आ जाएगा, वो भी माइनस का, किसमें, माइनस का, तो v बराबर -60 या 60 आंसर आएगा हमारा। ठीक है, देखते हैं आंसर आया कि नहीं आया। आ चुका है। इसमें हम लिख सकते हैं क्या, प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने, अतः प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, की दूरी पर बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पढ़ते हैं, स्क्रीन पर देखिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण है उत्तल, फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। तो जितनी बड़ी फोकस दूरी होगी उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। मतलब जितनी दूर पर फोकस जाएगा प्रतिबिंब, उतनी अधिक से अधिक उतना ही दूरी तो बनेगा। इसीलिए इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं कि इसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ऐसे ही। ठीक है, उसको लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व कराने वाला, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसको पढ़ते हैं, स्क्रीन पर देखिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण कौन सा है, मेन चीज हमको देखना है। दर्पण, दर्पण कौन सा है, अवतल है ना। अवतल दर्पण। अब F, ये माइनस नहीं है, डैश लगा है, एफ वी यू तीनों क्या होंगे, माइनस के। ओके, अब देखते हैं कितना क्या दिया है। तो फोकस दूरी दी है 5 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की फोकस दूरी। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, इसके सामने, किसके, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, कितनी, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। इसका प्रतिबिंब, यानी कि दूर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मतलब कि ये हमको ज्ञात करना है। मेन चीज हमको पता चल गई। अब हमें कुछ नहीं देखना, सीधे दर्पण के लिए फार्मूला क्या होता है वो लिखते हैं। क्या यह वास्तविक होगा, तो ये तो बाद में हम बताएंगे, पहले इसको हल करते हैं। 1/f बराबर 1/v, दर्पण है तो प्लस 1/u। 1/f का मान -5 बराबर 1/v का मान निकालना है। 1/u का मान -10 दिया, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। 1/-5, ये अभी नहीं, 1/v प्लस माइनस ब्रैकेट को लेकर माइनस हो जाएगा 1/10। ओके, सेम कंडीशन जैसे अभी करे थे। 1/-5, ये वाला -10 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे डिनोमिनेटर, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो ये वाला माइनस ऊपर जाएगा, माइनस का 2 चला जाता है, ठीक है, +1। घबराने की चिंता नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। 5 2 जा 10, इधर भी 10 इधर भी 10, हर बराबर हो गया तो 1/v। तो माइनस प्लस माइनस 1/10, 10 ये माइनस में रहेगा 1/v। ओके, तिरक मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो कितना आएगा, v बराबर 10, वो भी काहे का, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ओके, v बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है। वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना दिया है, वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा
2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, ये किस में है, कांच में। तो जो पहले है वो तो वायु है ही, वायु का मान, और जो बाद में है वो किसका मान है, माध्यम में। तो हमने बताया था वायु में प्रकाश की चाल को कैसे लिखते हैं, किससे लिखते हैं, सी से। किससे लिखते हैं, सी से। वायु में प्रकाश की चाल को किससे लिखते हैं, सी से। लिख लेते हैं यहाँ पे, वायु में प्रकाश की चाल, इसको कैसे लिखते हैं, सी से। कितना है, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर, इतना ही रहता है हमेशा, ठीक है। ये मान भी दिया है, और बाकी वायु में प्रकाश की चाल इतनी ही होती है, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम कौन सा दिया गया है, कांच, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, में प्रकाश की चाल क्या है, v। इसका कितना मान क्या है, 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब ज्ञात क्या करना है हमको, क्या ज्ञात करना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो देखिए अपवर्तनांक को तो n से लिखते हैं, ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और a वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ANG भी लिख सकते हैं इसको, इसके बराबर क्या होगा। लेकिन हम 2 तरीके इस सवाल को हल करने के बताएंगे। तो अभी यहाँ पर n रखेंगे, n बराबर क्या होगा, C/v, C का मान 3 गुणे 10 की पावर 8 अपान v का मान है 2 गुणे 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 नीचे प्लस का, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 8, ये माइनस का 8, 8 से 8 क्या 0 बचेगा, जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। और 3 को भाग करेंगे 2 से, ऊपर वाले को भाग करेंगे नीचे वाले से, तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, 3 से 2 गया 1, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 पंचे 10 है, 2 5 जा 10, ओके। कितना आया, 1.5 इंटू 10 की पावर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 8 से 8 क्या 0, जिसकी पावर 0 उसका मान 1 होता है, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा, इसलिए इसको इतने पर ही छोड़ देते हैं, n बराबर 1.5 आएगा, ओके। इस सवाल को हम दूसरे तरीके से कैसे लगाते हैं, तो देखते हैं, बहुत ही सरल। क्या बताया था हमने, वायु को कहाँ से लिखते हैं, a से। तो a बराबर कितना मानेंगे, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यही तो मान दिया है। बाद में लिखा है कांच, तो यानी कि कांच को g से लिखते हैं, g बराबर कितना रहेगा, 2 गुणे 10, जो बाद वाला मान है वो 2 गुणे 10 की पावर 8 उसको लिखेंगे, ठीक है। a हो गया, g हो गया। अब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको ANG से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, AN इसके थोड़ा जस्ट ऊपर, फिर g, इसको हमको ज्ञात करना है। तो ANG जो पहले लिखा उसका मान हम पहले लिखेंगे, 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे g का मान 2 गुणे 10 की पावर 8। इसको सॉल्व करेंगे, वही सेम कंडीशन इसमें भी, 3 ये इससे काट सकते हो, ऊपर जाएगा तो, ठीक है, वही 0 ही आएगा, और 3 को भाग करेंगे 2 से तो 1.5 इसमें भी आएगा। तो जो तरीका आपको बेस्ट लगे या सरल लगे वो आप लगा लीजिए, बाकी दोनों करेक्ट हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस वीडियो में हम आपको 10 तक ही बताएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखिए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, दर्पण है हमारा अवतल, कौन सा है, अवतल। तो हम पहले ही लिख लेंगे FVU, काहे में, माइनस में, ठीक, ओके। वक्रता त्रिज्या दी है 20 सेंटीमीटर, तो इसको तो हम प्लस में ही लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। R बराबर 20 सेंटीमीटर, किसकी, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से
15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कोई वस्तु है जो दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु का मान कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी को कहाँ से लिखते हैं? v से। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है। अब f का मान हम निकालेंगे कैसे? r से। तो f बराबर क्या होता है? r/2। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध वाला सूत्र। r का मान है 20/2, तो यहाँ से निकल का आएगा कितना? 10। f बराबर 10। अब इसका मान हम कितना रखेंगे? माइनस का 10। कितना? ठीक है। अब हम लगाएंगे सूत्र कौन सा? वही दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान कितना दिया? -10 बराबर v का मान कितना दिया है? निकालना है हमको। u का मान कितना दिया? -15। ये माइनस में दिया इसलिए इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। 1/10 बराबर 1/10 1/v। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/15। सेम कंडीशन जैसे पहले होती थी। -10। अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/15 बराबर 1/v। अब क्या करेंगे? इसको हर बराबर करेंगे, तो इधर काय से गुणा करेंगे? 2 से, और इधर करेंगे 3 से। किससे करेंगे? 3 से करेंगे। तो ये वाला माइनस ऊपर जाएगा, तो ये माइनस का 3/30 प्लस 3 × 3 है, ये 15 दूनी 30 से पेन चेंज कर दिया हमने, कोई बात नहीं। ये वाला माइनस का 3 नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे 2 लिखना है, तो यहाँ पर भी आएगा 2। माइनस का 3 प्लस का 2/30 बराबर 1/v। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो माइनस का 1 आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। बटे में 30 बराबर 1/v। अब ये माइनस का इसका अतिरिक्त मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर क्या होगा? माइनस का 30। ये हमारा रहा आंसर, वो भी सेंटीमीटर में। ओके, माइनस का 30 सेंटीमीटर आएगा। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। अतः दर्पण के सामने, कहाँ पर? दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। इसको हम लिख लेते हैं। अतः दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज या प्रतिबिंब बनेगा। सीबीएसई वर्ड वाले क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं प्रतिबिंब को, और वस्तु की दूरी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं। बच्चों, रात का 11 बज चुका है और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। किसके लिए? आप लोगों के लिए। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है और एक प्रत्येक वीडियो पर एक लाइक। ओके, ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, और शेयर भी अगर अच्छा लगे ज़्यादा तो शेयर भी कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन ना समझ में आए तो दोबारा आप वीडियो को फिर से देख लेना, क्योंकि मेरा यही कहना है, प्रयास तब तक करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ। ठीक है, और मैं भी वीडियो तब तक बनाता रहूँगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन बनाऊंगा वीडियो, उस दिन भी बंद नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसकी? अब देखिए, अभी तक तो था दर्पण, अब आया है लेंस। क्या आया है? लेंस। प्यास लग चुकी है, पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लेंस। क्या है? लेंस है। कौन सा है?
उत्तल लेंस है। तो लेंस लिख लेते हैं जैसे दर्पण लिखते थे। लेंस है उत्तल, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, एफ वी यू माइनस का, बाकी सब प्लस के, क्योंकि उत्तल है। फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कह रहा है? किसी वस्तु के दो गुना, किसी वस्तु है कोई, उसका 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। यानी कि वस्तु का 2 गुना, 2u कितना हो जाएगा? 2u, और u हमको ज्ञात करना। कह रहा है वस्तु को कहाँ रखा जाए, प्रतिबिंब उसका 2 गुना बने, ऐसे वस्तु को ऐसी जगह पर रखा जाए। तो प्रतिबिंब बता रहा है 2 गुना बने वस्तु का, इसलिए वस्तु का 2 गुना। अब सूत्र हम लगाते हैं 1/f बराबर, क्योंकि f का मान पता, v का पता और u का हमको निकालना है। v माइनस 1/u, 1/f का मान 20, f का मान है 20, 1/v, v का मान 2u माइनस 1/u का मान कितना है? नहीं निकालना है वो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इधर भी u है, इधर भी u, इधर 2 नहीं है, इधर 2 नहीं है, तो इधर हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/20, 1/2u माइनस 2/2u। अब डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर हो चुका है, तो हम क्या करेंगे? 1/20, ये 1 और ये माइनस का 2/2u। अब 2 से गया कितना? 1 बचेगा। पहले ये लिख लेते हैं 1/20, 1/20 ये हमने उतार लिया। अब 2 से गया, 1 बचेगा, वो भी का माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। जो आदमी बड़ा होता है झंडा आजकल उसी का लगता है। ऐसे ही देखते हैं 1/2u, तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u इधर आ जाएगा और 20 उधर पहुंच जाएगा, वो भी माइनस में। u बराबर माइनस का 20/2, इसका डिवाइड करेंगे इसको तो u बराबर माइनस का 10 आ जाएगा। ओके, वो भी सेंटीमीटर में, क्योंकि मान हमारे किस में दिए थे? सेंटीमीटर में। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस, पहले ही हमको मिल गया मेन चीज जो ढूंढ रहे थे, प्रत्येक क्वेश्चन में जो ढूंढते हैं। लेंस कौन सा है? उत्तल। F लिख लें, V लिख लें, U लिख लें, सब प्लस में होंगे, सिर्फ U माइनस का। प्लस वाला चिन्ह ना लिखें तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु एक स्थित है कितनी दूरी पर? दर्पण से 10, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही तरफ 2 गुना बड़ा बनता है। वस्तु, जिसको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही तरफ 2 गुना बड़ा बनता है। तो उसको क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे। लिखा तो नहीं है लेकिन ये कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये भी ज्ञात करना है, यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी तरफ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? u बराबर -10 रखेंगे। कितना? u बराबर -10, और v बराबर कितना रखेंगे वो हमको निकालना है। क्या होता है? m बराबर v/u, बताया था। m बराबर क्या होता है? v/u, और इसके बराबर क्या है? 2। इसके बराबर क्या है? क्या होता है? 2। अब v/, ये u जो है इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? v बराबर 2u, यानी कि 2 गुना कह रहा है ना, तो 2 और u का मान कितना है? माइनस का 10, तो v का मान निकल के आ जाएगा कितना? माइनस का 20, v बराबर -20। तो हम यहाँ पर रख लेंगे कितना? v बराबर माइनस का 20, इसको चेंज कर देते हैं, माइनस का 20। ठीक, अब निकालेंगे
1/f बराबर, इधर निकालते हैं, 1/f बराबर 1/v, लेंस है तो 1/u माइनस का रहेगा। ठीक है, एफ का मान निकालना है, v का मान कितना दिया है -20, माइनस 1/u का मान कितना दिया है, u का मान दिया है -10। अब माइनस में है इसलिए हम यहाँ पे माइनस रखेंगे, ब्रैकेट में कर देंगे 1/f बराबर, ये माइनस ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को बराबर करना, इसलिए 1/f बराबर माइनस का 1/20, ये प्लस 2 × 2/20, 1/f बराबर माइनस का 1 प्लस का 2, हर बराबर इसलिए एक पास लिख लेंगे, 1/f बराबर प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 से 1 गया, 1 बचेगा, और भी प्लस का चिन्ह लगेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, f बराबर 20 सेंटीमीटर। लेकिन अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्या कह रहा है, ये 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा कब, जब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु होगी, और जब यदि इसी वस्तु को उसी लेंस से उसी तरह 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, उसी वस्तु को, जब u बराबर कितना रखेंगे 20, कितना रखेंगे, अभी रखे थे u बराबर -10, अब रखेंगे u बराबर -20 सेंटीमीटर। ठीक है, u बराबर कितना रखेंगे -20, तब हमको v निकालना पड़ेगा। ठीक है, f का मान तो आ चुका है, कितना आया है 20 आया, कितना आया है 20, वो भी किस में आया, प्लस में। 1/f बराबर 1/v, लेंस है तो -1/u, 1/f का मान 20 रहेगा बराबर 1/v का मान कितना दिया निकालना है, -1/u का मान कितना दिया -20, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, 1/20 बराबर 1/v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर लाएंगे तो 1/20, ये माइनस का 1/20 बराबर 1/v। अब इसमें हर तो पहले से बराबर है तो 1 से 1 गया, कितना बचेगा, ये प्लस का है माइनस का, तो इसको हम इन्फिनाइट लिखेंगे, v बराबर कितना आएगा इन्फिनाइट, 0 नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे v बराबर इन्फिनाइट। यानी कि जब वस्तु लेंस के प्रथम फोकस पर रखी जाएगी, ठीक है, जब वस्तु लेंस के प्रथम फोकस पर रखी जाएगी तब प्रतिबिंब दूसरी ओर कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत पर होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अतः प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 9 आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखते हैं, स्क्रीन पर देखिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, दर्पण कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है, बाकी इसमें तो 20 सवाल हैं, लेकिन हम वो 10 जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें 10 ही रखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वैसे भी हो चुका है। दर्पण है हमारा अवतल, इसमें f का मान कितना रहेगा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, माइनस क्यों कर लिए, क्योंकि अवतल है दर्पण। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसके बाद क्या है, इसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी, तो मतलब वस्तु की लंबाई भी दी है और उसकी दूरी भी दी है। वस्तु की दूरी कितनी है -30 और वस्तु की लंबाई कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, कितनी दी है 2 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, रखी है बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार, मतलब उसकी लंबाई भी बताना है प्रतिबिंब की स्थिति भी बताओ और प्रतिबिंब की लंबाई भी। तो प्रतिबिंब की स्थिति तो हमको ये ज्ञात करना है और प्रतिबिंब की लंबाई को कहाँ से लिखते हैं,
इमेज मतलब आई, ये भी हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो अब पहले हम निकालते हैं क्या, 1/f बराबर क्या निकालते हैं, 1/f। इसमें जो है चित्र बनाना चाहे तो चित्र भी बना सकते हैं, वैसे ना भी बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/f बराबर 1/v, दर्पण है तो प्लस कर रखेंगे, 1/u, f का मान -15 बराबर 1/v का मान कितना दिया है निकालना है, प्लस 1/u का मान कितना दिया है -30, कितना दिया है -30, 15 बराबर 1/v प्लस माइनस -1/30। अब इसको -30 को हम इधर लाएंगे, क्या लिखा है 1/- 15, ये -30 इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर 1/v। अब देखिए हम हर बराबर करेंगे, यहाँ पर v लिखा है, हर बराबर करेंगे तो इधर 30 पहले से लिखा, इधर हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, काहे से 2 से मल्टीप्लाई, ये हमने ब्रैकेट में क्यों क्लोज कर दिया, क्योंकि 2 चिन्ह एक पास नहीं रह सकते। 2 × 2, ये प्लस का 1, ये 15 दूनी 30, इधर भी 30 इधर भी 30, तो क्या ये एक पास लिख लेते हैं, ये माइनस जो इसका ऊपर हम पहुँचा देंगे। ठीक, बराबर 1/v। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसमें घटा देंगे, 2 से 1 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बराबर 1/v। तिरक मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो v बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ओके, -30 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, आवर्धन। क्या निकालेंगे, आवर्धन मतलब वस्तु की लंबाई। m बराबर क्या होता है I/o v, और ये बराबर होता है किसके, v/u के। I का मान हमको निकालना है, o का मान कितना दिया है 2, कितना दिया है 2, v का मान कितना आया है -30, और u का मान पहले से दिया इसमें -30। तो इससे वाला हम काट देंगे, बचेगा क्या, इधर भी 1 इधर भी 1, यानी कि I बराबर 2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर भी आ चुका है, यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा। ओके, तो ये 10 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे बहुत ही नॉर्मल सवाल हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।